तेज आवाज में बोलती है, अरे मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब तो बहुत कम लोग होंगे जो अपने को संभाल पाएंगे। सही है ना? भूख लगी हो और भोजन मांगे और सामने वाला भोजन न दे करके ये कहे मैं प्रेम करती हूँ, तो बहुत ही जो धैर्य और सहनशील होगा ना, शायद वही संभाल पाए, बाकी बहुत मुश्किल है। तो वो छला गया, कहा तुम प्रेम को मारो, गोली मुझे भोजन दो। पत्नी भी सुन लेती है, प्रेम को मारो गोली भोजन दो। तो कई किचन पर थाली में कटोरियाँ रख करके सारे भोजन को सजा करके ले आई और उसके सामने ले जाकर पटक दी, ले खाओ, स्वाद आएगा भोजन में, अच्छा लगता है। एक रिक्शा वाले से भी पूछो तो क्या कहता है, भैया इज्जत की 2 रोटी चाहिए। समझ रहे ना? रोटी तो चाहिए लेकिन कैसा? सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक। सही है? कोई अपमान पूर्वक दे ये हमें पसंद नहीं है। किसी के घर कोई जाए और अपमान पूर्वक भोजन दे, मैं बिना खाए चला जाऊंगा। समझे? सम्मान की कितनी आवश्यकता है, प्रेम की कितनी आवश्यकता है, विश्वास की कितनी आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन चीजों से जीवन गुजर होता है उनसे उन वस्तुओं को जो दिखाई देती हैं उसके लिए तो आप सरतोड़ परिश्रम करते हैं, लेकिन जिसका जीवन में उतना ही महत्व है, क्या उसके लिए जो दिखाई नहीं देती है हम परिश्रम करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। हम क्या समझते हैं, बहुत सारा धन कमा लेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। नहीं बंधु, मैं यहाँ पर धन के महत्व को कम नहीं आंक रहा हूँ। ये मत कहिए कि आप धन के महत्व को नहीं मान रहे। नहीं, मैं धन के महत्व को बहुत समझता हूँ और मैं धन कमाने के तरीके बताता भी हूँ, लेकिन मेरा इस समय विषय नहीं है वो कि मैं धन कमाने के तरीके बताऊँ। मैं उसके महत्व को समझता हूँ, लेकिन उसके महत्व को समझते हुए ये भी समझने की जरूरत है उसकी एक सीमा है, एक सीमा है। उस सीमा से ज्यादा वो नहीं कर सकता है। नहीं, जैसे पानी, पानी के बिना जीवन नहीं चलेगा, लेकिन पानी की एक सीमा है, पेट नहीं भरेगा। समझ रहे हैं ना? उसकी सीमा है। इसी प्रकार से धन की एक सीमा है। धन किसी न किसी स्रोत होता है जिससे हम धन का अर्जन करते हैं, कमाते हैं। कोई खेती करता है, कोई किसानी करता है, कोई व्यापार करता है, अन्य कोई काम करता है और धन कमाता है। लेकिन वो सारे धन किस लिए होते हैं? इसलिए कि मुझे भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए और दवाई पानी की व्यवस्था हो जाए, आए गए मेहमान की व्यवस्था हो जाए, बस इसीलिए है। लेकिन आप ये कहेंगे मैं बहुत सारी व्यवस्था कर लूंगा, घर की फैसिलिटी कर लूंगा और मैं सुख और शांति का जीवन जीऊंगा, ये आप भूल मत करिए। वो लाइन ही अलग है, वो लाइन अलग है, वो अलग ही काम करना पड़ेगा उसके लिए आपको। वो नहीं मिल जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि वो उसमें वो चीज है नहीं, जो जहाँ नहीं है वहां से वो चीजें हमको मिल नहीं सकती है। धर्म वो चीज नहीं है, लेकिन सुख और शांति बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। प्रेम बिल्कुल अलग चीज है, वो हमें जीवन में आवश्यक है। इसके बिना आप कहेंगे बहुत ज्यादा मैं पढ़ लिख लूंगा, बहुत सारी विद्या हासिल कर लूंगा तो काम बन जाएगा, परस्पर में प्रेम हो जाएगा। नहीं बंधु, नहीं होता है। ये आप ध्यान दीजिए। प्रेम को आप खरीद लाएंगे, नहीं ला सकते हैं। कबीर साहब की पंक्ति याद है? याद करो। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिन उचित शीश दिए ले जाए। प्रेम, जैसे आप खेत में धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं, सब्जी बोते हैं, क्या इसी प्रकार प्रेम को बोते हैं? क्या आप उसे दुकान से खरीद ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो फिर कहाँ है वो? कहाँ है? जिसकी आवश्यकता हमें कदम कदम पर है, जिसकी आवश्यकता हमें हर समय है, क्या उसके लिए हम परिश्रम कर सकते हैं? कभी कभी जब ये विषय होता है पारिवारिक का, तो मैं ये भी करता हूँ कि जैसे ये ईंटें हैं जो दीवार जुड़ी है, तो दीवार को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं।
दीवार बनाने के लिए ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं, लेकिन केवल ईंट पर ईंट नहीं रखते चले जाते हैं, दो ईंटों के बीच में गारा लगाते हैं, सीमेंट और बालू का गारा लगाते हैं। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने के लिए जो गारा है वो प्रेम और विश्वास का है। ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का गारा होता है, ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने के लिए प्रेम और विश्वास का गारा होता है। जब सीमेंट कमजोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती हैं। ऐसे ही परस्पर का प्रेम जब कम हो जाता है तो मनुष्य बिखरने लगते हैं। भाई भाई साथ है, कुछ दिन के बाद एक भाई कहता है भैया मैं अलग रहूंगा। क्यों? भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, रहने की जगह नहीं मिल रही है। प्रेम कम हो गया है, विश्वास कम हो गया है। बस इसको फिर से पुनर्स्थापित करना है, उसको फिर से लाना है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप उसके लिए कमाई करें। आप वक्त देते हैं धन कमाने के लिए, वक्त देते हैं प्रसिद्धि और मान सम्मान के लिए। अब वक्त दीजिए प्रेम के लिए, वक्त दीजिए शांति के लिए, वक्त दीजिए परस्पर के विश्वास को बढ़ाने के लिए। कहाँ से आएगा? कहाँ है? जैसे मैंने भी कहा, न तो आप उसे दुकान से खरीद सकते हैं और नहीं उसे खेतों में पैदा कर सकते हैं, तो आखिर है कहाँ? जिस प्रेम की हम महत्ता समझते हैं, कबीर साहब जी ने तो जीवन भर यही किया है। आत्मा का ज्ञान दिया है और प्रेम का संदेश दिया है। कौन नहीं जानेगा उनकी ये पंक्ति, भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सभी सुनेंगे इस पंक्ति को। उठाइए आकर क्या है वो प्रेम, क्या है जिसे हमको लाना है। और शायद यदि कहते हैं उसको आप दुकान से नहीं खरीद सकते, खेत में पैदा नहीं कर सकते, तो है कहाँ आखिर में जहाँ से हम पैदा करें? देखिए ये चीजें जीवन की है, जीवन में है, बाहर में नहीं है। वो चीजें बाहर में नहीं है, आपके भीतर, आपके भीतर है। कहाँ है वो? सबके भीतर में है। लेकिन आवश्यकता क्या है? जो भी खेत में अन्न है, आप कहीं नहीं खेत, देखो आखिर में थोड़ा बीज आप डालते हैं खेत में और बहुत सारी फसल काट के लाते हैं। कहाँ से आया वो कहाँ से आया? पता है कहाँ से आया? उसी जमीन से तो है ना, उसी जमीन से तो है। आप जो बीज चाहते हैं, जो फसल चाहते हैं, जमीन से निकाल लेते हैं, जमीन से निकाल लेते हैं। तो जमीन में अन्न है, जमीन में फल और सब्जियां हैं, सब कुछ है। लेकिन आप जमीन के पास, जमीन पे चले जाएं, घुटने टेक के आप बैठ जाएं और क्या कहना शुरू कर दें? धरती माता अन्न दो, धरती माता अन्न दो। वो अन्न नहीं देने वाली है, वो सिस्टम नहीं है। अन्न पाने का एक सिस्टम है। क्या है? बीज बो, बीज बो, सिंचाई करो, कमाई करो, फिर वो देने वाली है। वो फिर मना नहीं करेगी, धरती मना नहीं करेगी, जमीन मना नहीं करेगी, नहीं मैंने देने वाली हूँ, नहीं, आप काम करिए, जो उसका सिस्टम है उसको लागू करिए, वहां से मिलने वाला है। बस यही तरीका है जीवन। मैंने क्या कहा? हम सबके भीतर में प्रेम है, हम सबके भीतर में शांति है, हम सबके भीतर में ऐसा कोई अभागा नहीं है जिसके अंदर प्रेम ना हो, कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर में विश्वास ना हो, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर करुणा ना हो। और उतना ही जितने बुद्ध के अंदर, ये भी आप समझ रहे, जितनी करुणा बुद्ध के अंदर थी उतनी ही करुणा आप और हम सबके भीतर है। जितना प्रेम ईसा और कबीर के अंदर, राम और कृष्ण के अंदर था, उतना ही प्रेम सबके अंदर है। लेकिन हम सब क्या करते हैं? जैसा वो लोग उपयोग किए अपनी शक्ति का, वैसा उपयोग हम लोग नहीं करते। बस यही बनता है। हम सबके पास वो शक्ति है, लेकिन जब शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो शक्ति छीन हो जाती है। हर आदमी के भीतर शक्ति, लेकिन अब दूसरी बात, हम शक्ति का जब दुरुपयोग करते हैं तो हमारे लिए जीवन में उसका गलत परिणाम आता है। प्राप्त शक्ति का सदुपयोग हम सबके लिए वरदान है,
प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग अभिशाप है। शक्ति है, मैंने कहा जैसे उदाहरण दो, बोलने की शक्ति है, करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है। क्या कोई कह सकता है मैं नहीं सोच सकता हूँ? क्या कोई कह सकता है मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो नहीं कुछ कर सकता हूँ? आखिर करके ही यहाँ तक आए हैं, चल के आए हैं, हाथों से कुछ करते हैं। मैं एक उदाहरण दूं, देखो मेरे पास ये हाथ है, सबके पास ये हाथ है, इन हाथों से, इन हाथों में शक्ति है। अब इसका कैसे उपयोग करना है, परिणाम उसी का आधार पर निर्भर है। जैसे मैं किसी के सामने जाऊं, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर सकता हूँ, किसी को तकलीफ हो तो मैं कुछ उनकी सेवा कर सकता हूँ, किसी को कोई जरूरत हो मैं उसे कुछ दे सकता हूँ इन्हीं हाथों से। लेकिन इन्हीं हाथों से किसी को थप्पड़ भी लगा सकता हूँ, किसी के सामान को चुरा भी सकता हूँ। हो सकता है नहीं हो सकता है, सही है। हाथ तो वही, शक्ति वही है, उपयोग क्या कर रहे हैं। यदि दुरुपयोग करेंगे परिणाम अलग होगा, सदुपयोग करेंगे परिणाम अलग होगा। वाणी की शक्ति है, वाणी से मैं कटु बोलूं, झूठ बोलूं, गाली दूं, व्यंग बोलूं, दूसरों को तकलीफ होगी, लेकिन मैं किसी के साथ मीठे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, उसका सम्मान कर रहा हूँ। वाणी का प्रयोग ये भी है, लेकिन दोनों के परिणाम अलग हैं। मैं क्या चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है, आप अपनी शक्ति का उपयोग किस रूप में करना चाहते हैं? क्या जीवन निर्माण में उपयोग कर रहे हैं या जीवन के विनाश में कर रहे हैं? और हमें से अधिकतम लोग दुर्भाग्यपूर्ण करना, यदि कोई नहीं चाहता कि मेरा जीवन बर्बाद हो, लेकिन आप अपने एक्टिविटीज को देखेंगे ना सुबह से शाम तक के, तो बहुत ऐसे काम होंगे जो जीवन के विकास के नहीं है। जीवन को यदि आप विनाश भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, सही उपयोग सही नहीं कर रहे हैं, केवल सीमित उपयोग। यदि मैं कहना चाहूँ, ये कह सकता हूँ बहुत सीमित उपयोग कर रहे हैं। सीमित उपयोग का मतलब ये हुआ केवल इतना ही जिससे आप कमा, खा और जी सके, बस। नहीं बंधुओं, इस शक्ति का तो बहुत उपयोग किया जा सकता है, बहुत उपयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब है, इसमें होल्डर जो लगा है ना, उसमें बल्ब लगा है, उसमें हम 15 वाट का बल्ब लगाएं, सही, 15 वाट का, 12 वाट का लगा उतना प्रकाश, लेकिन उसमें हम 200 वाट का भी लगा सकते हैं, सही है नहीं? तो क्या वहां से जो इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित हो रही है बिजली की, क्या वहां पर वो पक्षपात कर रहा है इसके लिए ज्यादा क्या करके? नहीं, आप कितना उसका उपयोग कर रहे हैं, कितना आप बाहर आउटपुट ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम सबके भीतर भी वो शक्ति है, हम उसका किस रूप में उपयोग कर रहे हैं। जो लड़का फर्स्ट एंड फर्स्ट आता है, जो लड़का, जो विद्यार्थी पूरा फर्स्ट एंड फर्स्ट मेरिट में नंबर लगता है, टॉप 10 में उसका नंबर आता है, उसके अंदर भी पढ़ने की क्षमता है, उसके अंदर भी धारणा शक्ति है, और जो किसी भांति पास होता है उसके अंदर भी है, लेकिन वो शक्ति का पूरा उपयोग नहीं करता है। हम सब भी अपने जीवन विकास के लिए अपनी ही शक्ति का पूरा उपयोग करने लग जाएं, तो हर आदमी अपने जीवन को शिखर पर पहुंचा सकता है। अच्छा, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, यदि आप धन कमाने के क्षेत्र में इसको लगा देंगे, इस शक्ति को, आप रिलायंस कंपनी खड़ा कर देंगे, समझ रहे हैं? राजनीति के क्षेत्र में लगा देंगे तो आप मोदी की सीट पर बैठ सकते हैं। खेल के क्षेत्र में लगाएंगे, संगीत के क्षेत्र में लगाएंगे, नृत्य के क्षेत्र और साधना के क्षेत्र में लगा देंगे तो हमें से कई लोग सदगुरु नाथ बन जाएंगे। लेकिन हम सब उस शक्ति का उपयोग नहीं करते। अच्छा, करते हैं, बहुत सीमित रूप में करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं जो बातें कह रहा था उसको कह के समाप्त करूं। मैं क्या कह रहा था? प्रेम है, शांति है, विश्वास है, करुणा है, दूसरे की गलती को क्षमा करने की शक्ति भी है, क्षमा मांगने की शक्ति भी है, उपयोग नहीं करते। और मैंने क्या कहा? उससे आप उस शक्ति को बाहर खींचे। जैसे जमीन में अन्न है, उसे किसान खींचता है, कर्षण, इसीलिए कृषक नाम पड़ा है, कर्षण, खींचने वाला, खींचने वाला। एक विद्यार्थी के भीतर में विद्या की शक्ति है, शिक्षक उसे खींच करके बाहर निकाल देता है, खींच करके। लोहे में शक्ति है यंत्र बनने की, लेकिन मैकेनिक उसे खींच करके निकाल देता है।
पत्थर में मूर्ति है, लेकिन मूर्तिकार उस मूर्ति को निकाल लेता है। रंग है और कैनवास है, तुलिका है, रस है, हम सबको दे दे तो क्या होगा? देखिए, वही रंग, वही कैनवास, वही ब्रश और हम लोगों को दे दें तो हम क्या करेंगे? एक प्रकार से रंगा हुआ बोर्ड है, रंगा हुआ बोर्ड बस। लेकिन किसी कलाकार के हाथ में लग जाए, रंगा हुआ बोर्ड नहीं होगा। वो पेंटिंग लाखों में बिकेगी, लाखों में बिकती है एक पेंटिंग। क्या किया उसने? उसने कला किया, जीवन जीने की कला ही सीखनी है और कुछ नहीं करना है। वही है जो सकती है उसको, वही ब्रश, वही रंग, वही कैनवास, वही बोर्ड, सब कुछ वही है। वही जीवन बुद्ध को मिला, वही आंख, वही नाक, वही कान, वही कबीर को मिला, हम सबको भी मिला है। हम सब चाहें, वो बात अलग है कि बुद्ध के समान प्रसिद्धि नहीं पा सकते हैं, लेकिन मन की शांति तो पा सकते हैं, प्रेम को उद्घाटन तो कर सकते हैं। कैसे करें? बस मुख्य बिंदु ये, इस पर लेता हूं मैं, हमारे भीतर शक्ति, उसका उद्घाटन कैसे करें? कैसे करें? मैंने उदाहरण दे चुका, दिया है। क्या कहा? खेत में से अन्न पाने के लिए, या जिस अन्न को आप चाहते हैं, जो फसल आप जमीन से चाहते हैं, उसका बीज बोते हैं, बीज बोते हैं। गेहूं चाहिए, गेहूं का बीज, धान चाहिए, धान का बीज, मक्का चाहिए, मक्के का बीज, लौकी चाहिए, लौकी का बीज। सही है ना? यही तो करते हैं। आपको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए तो प्रेम का बीज बो दो, सम्मान चाहिए, सम्मान का बीज बो दो, सहयोग चाहिए, सहयोग का बीज बो दो, शांति चाहिए, शांति का बीज बो दो, क्षमा चाहिए, क्षमा का बीज बो दो। बड़ा सरल है। कहाँ बोल, कहाँ बोल? बीज को ले जाकर खेत में बोते हैं, जमीन में डाल देते हैं। यदि हमको आम चाहिए तो आम का बीज डाल दिए, लेकिन हमको प्रेम चाहिए तो कहाँ बोल? जीवन का है। बड़ा सरल सा सूत्र मैं कहा करता हूँ, दूसरों के, ये सूत्र याद कर लेना, शायद काम लगे। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं, उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। क्या कहा? दोहराना चाहता हूँ, दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं, उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों का मतलब पर, पर का मतलब आपके आसपास जो हैं, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, माता पिता के रूप में, बाल बच्चों के रूप में, सास बहू के रूप में, ननद भावज के रूप में, देवरान जेठान के रूप में, पड़ोसी के रूप में, किसी भी रूप में, दूसरों के जीवन में, दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं, उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। आप थोड़ा सा अपने जीवन का ऑब्जर्वेशन कर लें, थोड़ा सा निरीक्षण कर लेना चाहिए, मैं क्या बो रहा हूँ। यदि मैं क्रोध का बीज बोता हूँ, तो मैं अपने जीवन में क्रोध की फसल काटूंगा, ये नियम है। यदि मैं नफरत का बीज बोता हूँ, तो अपने जीवन में नफरत की फसल काटूंगा। घृणा का बीज बोता हूँ, घृणा की फसल काटूंगा। द्वेष का बीज बोता हूँ, द्वेष की फसल काटूंगा। निंदा और चुगली का बीज बोता हूँ, तो निंदा और फसल की, निंदा और चुगली की फसल मैं अपने जीवन में काटूंगा। ये नियम है। बोने और काटने का ये नियम कब से है बताऊं? जब से ये सत्ता है, जब से दुनिया है। कभी साहब ने एक पंक्ति कही है, क्या कही है? सबको याद है, मैं दिला दूं याद। कबीर कमाई आपने, निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। सही है, याद है ना? याद तो है, लेकिन बोते किसके बीज है हम लोग? अरे ये भी ध्यान दें, कौन से बीज बो रहे हैं? वह बीज बोते हैं जिसकी फसल हम नहीं चाहते। समझ रहे हैं? हम कटु शब्द बोलेंगे, लेकिन वापस हम कटता नहीं चाहते हैं। लेकिन ये प्रकृति का नियम ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गलती हम सब कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति में गलती नहीं है, गलती नहीं है। वो हिसाब बिल्कुल एक मैं क्या बताऊं, जब इस विज्ञान को जिस दिन आप समझ लेंगे ना, उसी दिन से जीवन में बदलाव शुरू होता है। बाकी करना सुनना चलता है, अच्छा है, आप कहते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा लगता है, सुनते अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में तो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए।
जो सचमुच आपका रूप बदल जाना चाहिए। देखिए, मैं परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बदलाव की बात कर रहा हूं। देखिए, दोनों के अंदर मैं समझा दूं। जैसे पानी है, पानी को गर्म कर दो, भाप बन गया, सही है, लेकिन है तो पानी ही वो, लेकिन उसको और टेम्परेचर कम कर दो, बर्फ, वही पानी है जो बर्फ, लेकिन फिर से वो पानी हो सकता है, भाप फिर से पानी हो सकता है, बर्फ फिर से पानी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा परिवर्तन हुआ है, रूप बदला है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, दूध से दही बन जाए, समझ रहे हैं ना, मक्खन बन जाए, घी बन जाए, इतना परिवर्तन। अर्थात आप वह इंसान न रह जाए जो पहले थे, क्रोध करते थे, अब क्षमा के मूर्तिमंत हो गए, द्वेष करते थे, अब प्रेम छलकने लगा। ये जो रूप बदलेगा ना, वो जीवन में परिवर्तन आएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्रोध का बीज बोएंगे तो क्रोध की फसल काटेंगे, प्रेम का बीज बोएंगे तो प्रेम की फसल काटेंगे, सुख का बीज बोएंगे तो सुख की फसल काटेंगे, सहयोग का बीज बोएंगे तो फिर सहयोग की फसल काटेंगे, क्षमा का बीज बोएंगे तो क्षमा की फसल काटेंगे। हम सब क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। देखो, गलतियां सबसे होती है, हम इंसान है ना, हम सब इंसान बैठे हैं तो गलतियां हो ही जाती है। अच्छा, गलतियां होने पर हम क्या चाहते हैं, अपनी निजी इच्छा रहता है। गलती होने पर क्या चाहते हैं, मेरी गलती को लोग क्षमा कर दे, चाहते हैं ना, मेरी गलती को लोग क्षमा कर दे और मेरी गलती किसी को ना बताई जाए, यही तो हमारी दिली इच्छा होती है। अब हमको क्या देखना है, दूसरे से गलती होती तब हमें क्या करना चाहिए, समझ रहे हैं, दूसरे की गलती पर हमें क्षमा करनी चाहिए। लेकिन हमें क्षमा कब मिलेगी, हमें क्षमा तब मिलेगी जब दूसरों की गलती को क्षमा करने की उदारता कभी करते हैं। अर्थात आपने बीज बोया है, कभी बीज बोया है तो फसल मिलने वाली है। हम सब क्या करते हैं, खेत में जाते हैं और बबूल के बीज बिखेर देते हैं और कुछ महीने, कुछ वर्षों के बाद जाते हैं, अब तो हम आम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसा कहीं होता नहीं है, नहीं होता है। दूसरों पर क्रोध करेंगे, दूसरों पर कटु शब्द बोलेंगे, दूसरों पर द्वेष करेंगे, और हम कहते हैं सब हमारे से प्रेम करें, सब हमारे पर हमसे हमारा सम्मान करें। ऐसा होता नहीं है, ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। अच्छा, मेरे कहने से नहीं, मैंने कहा ना, अच्छा कबीर साहब भी कहने से नहीं। अच्छा, कबीर साहब ने जब से कहा है तब से बबूल आने लग गया, उसके पहले बबूल बोलने पर भी आम आता था, मुझे बताइए। अच्छा, कबीर साहब ने जब कहा तब हुआ है? अरे ऐसा नहीं है, वो होता था, उसको कबीर साहब ने हमारी भाषा में कह दिया है। सत्ता में जो घटना घटती थी, हम लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे, कबीर साहब जी ने हमारे समझने लायक शब्दों में उसे अभिव्यक्त कर दिया। समझो जरा इस चीज को, उन्होंने बता दिया, और उसके बावजूद हम लोग आंख नीचे हैं। हाँ, इसको हम पाठ करने का विषय बना रखे हैं, पाठ कर लो, हो गया, विषय का पाठ कर लो, कबीर के भजन का गा लो, हो गया काम। तो देखना है क्या जीवन में बदलाव आ रहा है, परस्पर में प्रेम बढ़ रहा है, परिवार में समरसता है, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, संबंध में मधुरता आ रही है, नहीं आ रही है, फिर कौन सा धर्म, कौन सी साधना, कौन सी भक्ति, वो जरूरी है। ये उसी के परिणाम में कभी कभी कहा करता हूँ, भोजन करते हैं, भूख न मिटे, पानी पीते हैं, प्यास न मिटे, दवाई लेते हैं और रोग दूर न हो, क्या मतलब है? ठीक इसी प्रकार से धर्म करते हैं, साधना करते हैं और जीवन के दुख घट नहीं रहे हैं, जीवन में प्रेम का विकास नहीं हो रहा है, तो धर्म किस रोग की औषधि है? दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं धार्मिक हूँ? नहीं बंधु, दिखाने के लिए नहीं है, खुद को बदलने के लिए, खुद में परिवर्तन लाने के लिए। और ये तब होगा जब आप सचमुच अकेले बैठ करके अपने लिए संकल्प लेंगे, मैं जीवन को बदलना चाहता हूँ, मैं जीवन परिवर्तन लाना चाहता हूँ, मैं वो दुख वाला जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, नफरत और घृणा वाला जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, अशांति वाला जीवन नहीं जीना चाहता हूँ,
मुझे सुख और शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे विश्वास चाहिए, मुझे आनंद का जीवन जीना है। और अकेले में भी रहूं तो मैं आनंद महसूस कर सकूं, परिवार में भी रहूं तो मैं आनंद महसूस कर सकूं। मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप होने वाला नहीं है। और मेहनत दूसरों पर नहीं, खुद पर, हमेशा ध्यान दें, खुद पर मेहनत करनी है। अपने को ही तराशना है, अपने को ही गढ़ना और छीलना है। जैसे हीरा को तराश दिया जाता है। आप लोग देखे नहीं देखे, मैं तो देखा हूँ। हीरा का सूरत को डायमंड सिटी भी कहा जाता है। हीरे का बड़ा व्यापार है वहाँ पर। हीरे की इतनी जगह काम होता है, कभी आप देखें सूरत जाकर पता चलेगा। बहुत कई लोग हैं प्रेमी, जो लोग कभी कहते हैं हीरा दिखाने के दोनों प्रकार के हीरे, एक बिना तराशा हुआ, दूसरा तराशा हुआ। तो बिना तराशे हुए हीरे को देखेगा, कहे किसी नदी से बालू ले उठा के फेंक देंगे। लेकिन जब उसे तराशा जाता है, 56 पहल, कितना कहा? अब मैं सही कह रहा हूँ, 56 पहल राई के दाने के बराबर भी यदि वो हीरा है तो 56 पहल बनते हैं। जब तराशा जाता है ना हीरे को, तो उसकी चमक बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही जिस दिन आप अपने जीवन को तराशने लग जाएंगे, संवारने लग जाएंगे, जीवन की चमक बढ़ जाएगी, जीवन की कीमत बढ़ जाएगी, महत्व बढ़ जाएगा, महत्व बढ़ जाएगा। लेकिन आपको तराशना होगा। जो जीवन में खुरदुरे अंश है, खुरदुरे अंश, उसे तराशना होगा और जीवन में चमक बढ़ जाएगी। हम सबको क्या करना है? यही करना है, यही साधना है, यही भजन है, यही जीवन की सार्थकता है। और बाकी सब सेकेंडरी है, सेकेंडरी। मैं नहीं कर रहा हूँ कि धन ना कमाओ, खूब धन कमाओ, लेकिन ये अपेक्षा न करो कि मैं बहुत धन कमाऊंगा, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, मेरे इस परिवार में बहुत प्रेम का विकास हो जाएगा, या बहुत पढ़ाई लिखाई करूंगा और बहुत सारी डिग्री पा जाऊंगा तो बस प्रेम के फुहारा फूटने लगेंगे। होता ही नहीं है। कभी कभी में बच्चे आते हैं, उनके सामने बात करता हूँ तो कहता हूँ तुम बहुत सारी डिग्री हासिल कर लिए, और आजकल तो नई पढ़ाई, नए सिस्टम, मुझे भी नहीं पता कि लोग बताते हैं सर ये पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पूछता हूँ ये क्या है भाई, तो बताते सर कंप्यूटर का ये है। अच्छा, अब मैं क्या जानता था, हम लोग पढ़ते था PhD, यही सब जानते थे, यही सब होता था। तो मान लो PhD की एक डिग्री अच्छी होती है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मान लो आपने एक डिग्री पाई है, बड़ा प्रमाण पत्र मिला है, और पत्नी रूठ गई, तो आप प्रमाण पत्र को लेकर जाएंगे, देखो जी मैं डॉक्टर हूँ, तुम मान जाओ। वो मानने वाली नहीं है। वो क्या करेगी बता देता हूँ, किसी कान खोल के सुन लो। आपके हाथ से प्रमाण पत्र छीनेगी, 10 टुकड़े में फाड़ेगी और डस्टबिन में फेंक देगी। वहाँ आपका प्रमाण पत्र काम आने वाला नहीं है। वहाँ आप क्या काम आएगा? आपकी विनम्रता, आपका प्रेम, आपने क्षमा करने की शक्ति, वो काम। क्या इसकी कमाई किए हैं? यदि कमाई नहीं की है तो फिर आप असफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। हो सकता है धन कमाने में सफलता मिल जाए, लेकिन पारिवारिक रिश्ते को निभाने में सफलता न मिले। और यदि पारिवारिक रिश्ते मधुर नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको तो याद भी कर लीजिए। घर में मिली असफलता बाहर किसी भी सफलता से पूरी नहीं हो सकती है। क्या कहा? घर में मिली असफलता बाहर किसी भी प्रकार की सफलता से पूरी नहीं हो सकती है। यदि घर बाहर आप बहुत सफल हैं, लेकिन घर में आप अपनों के बीच असफल हैं, वो सफलता काम आने वाली नहीं है। नहीं, आप पहले घर में सफल होना शुरू कर दीजिए, आपको सफलता मिलने ही वाली है। तो ये मैं कह रहा था, प्रेम का बीज बोना है। और बीज बोने का तरीका क्या होता है? दूसरों को प्रेम देना शुरू कर दो, बिना शर्त के। अब प्रेम के बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था। प्रेम का मतलब होता है दूसरे के हित की चिंता। याद कर लो, दूसरे के हित की चिंता, हित की चिंता। पति सोचे पत्नी के लिए मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा व्यवहार करूं जिससे मेरी पत्नी को अधिक से अधिक आराम मिले, अधिक से अधिक प्रसन्नता मिले। ऐसी पत्नी
पति के लिए सोचे मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा बदलाव करूं जीवन में जिससे पति को अधिक से अधिक आराम मिले, अधिक से अधिक प्रसन्नता मिले। यही पिता पुत्र के लिए, यही सास और बहू के लिए, ननद भावज के लिए, देवान जेठान, दूसरों की हित की चिंता करना शुरू कर दो, प्रेम शुरू हो जाएगा, प्रेम शुरू हो जाएगा। जब तक आप केवल अपने लिए सोचते रहेंगे, आप सिकुड़ते चले जाएंगे। फैलाना पड़ेगा, आपको फैलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। खेत में जब तक आप नहीं बोएंगे फसल नहीं पा सकते। ऐसे ही जब तक प्रेम का बीज नहीं बोएंगे, विश्वास का बीज नहीं बोएंगे, वापस मिलने वाला नहीं है। ऐसा जब करने लगते हैं तो जीवन में वो चीजें आने लगती है जिसकी आवश्यकता हमें है। शुरू के बाद से फिर से याद करें, मैंने क्या कहा था? 2 चीजों की आवश्यकता है। क्या क्या कहा? दृश्य और अदृश्य, विजुअल एंड इनविजुअल। दिखाई देने वाली चीजें और नहीं दिखाई देने वाली चीजें। तो कुछ चीजें दिखाई देती है, उसकी आवश्यकता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, उसकी भी आवश्यकता है। हम केवल दिखाई देने वाली चीजों के लिए मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं मेरा मकान बड़ा हो जाए, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो जाए, बड़े मोबाइल हो जाए, वो हो जाए। अच्छी बात है, ये गलत नहीं है, ये हो। लेकिन आप ये सब देंगे, ये सब हो जाएगा तो परस्पर का प्रेम बढ़ जाएगा, मन में शांति आ जाएगी। नहीं बंधु, आप उसके लिए मेहनत करिए, उसके लिए भी समय दीजिए, उसके लिए भी समय दीजिए, तब जाकर के जीवन की पूर्णता आती है। हम सभी ये काम करें और आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। शुभकामना क्या बताऊं कि आप सब तो वैसे ही यहाँ पर संतों का आवागमन होते रहता है, आसपास संतों का आना जाना होता है, समय समय से सत्संग में जाते हैं, संत लोगों से विचार सुनते रहते हैं। मेरा निवेदन है आप केवल सत्संग तक ही सीमित मत रहिए कि संत मिले तभी सत्संग मिले, नहीं। आप घर में ही अपने लिए कम से कम आप बस सोचिए कि घर लोग नहीं बैठते। देखो, जब तक कंप्लेंट बोलते रहेंगे ना तब तक काम नहीं बनेगा। कंप्लेंट बोल खत्म कर दिया आप। बहुत से लोग तो हमेशा वही शिकायत कक्ष के सामने ही खड़े रहते हैं, जब देखो तब शिकायत। ऐसा जीवन जियो कि शिकायत रहित जीवन बन जाए और दूसरों को सुधारने के चक्कर में मत रहो। बस मुझे तो अपना काम करना है। आप यदि जगना शुरू हो जाएंगे, ये पंक्ति सुने होंगे, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, हम बदलेंगे। अच्छा, याद तो सबको है लेकिन अंदर मान्यता, बाहर क्या है? पत्नी बदल जाती तो सब ठीक होता। और ये लोग क्या करें? ये घर के जो महोदय जी है ना, बस यही बात ठीक हो जाए। सब दूसरे को बदलने के चक्कर में है, अपना बदलने के लिए कम लोग प्रयास करते हैं। जितनी मेहनत दूसरों को बदलने में कर रहे हैं, उसकी आधी 50% अपने लिए करो ना, तो चमत्कार हो जाए जीवन में, चमत्कार हो जाए और फिर आपका प्रभाव औरों में जाएगा। तो आप में, आपके जीवन में विनम्रता बढ़े, आपके जीवन में धैर्य बढ़े, सहनशीलता बढ़े, क्षमा करने की शक्ति बढ़े, करुणा और प्रेम बढ़े। यही मैं शुभकामना करता हूँ। आप सबको प्रति धन्यवाद। जितना हम लोग सोचे थे समय उससे ज़्यादा हो गया, लेकिन हम लोग चलेंगे। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती,
सुरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती करो सदगुरु साहेब की। आरती करो सदगुरु साहेब की। जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल